नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू औ कानू यत्तकून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। आज का मौजू है हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह। आपका असल नाम हज़रत फ़खरुद्दीन है। अल-मशहूर हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी या मीरा शाह ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका शुमार लाहौर के उन कदीम अकाबिर औलिया इकराम औलिया अल्लाह में होता है जिन्होंने शहर लाहौर में जहालत और जुल्मत के अंधेरों में तबलीग दीन के ज़रिए इस्लाम की शमा रोशन की। आपके मुर्शद कामिल का नाम हज़रत ख्वाजा अबुल फ़ज़ल ख़तली रहमतुल्लाह अलैह है। आप हज़रत उस्मान बिन अली अल-मारूफ दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई भी थे। आपने कई साल मुर्शद कामिल की खिदमत में गुजारे और असरार बातनी हासिल करने के लिए बहुत से मुजाहिदे चिल्ले काटे और इबादत इलाही की। आप रज़ाए इलाहिया के लिए तबलीग दीन की खातिर अपना घर बार छोड़कर सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके लाहौर तशरीफ़ लाए थे। इन दिनों लाहौर की अक्सरियत हिंदू मज़हब की पैरोकार थी। ये लोग मंदिरों में बुतों की पूजा करते थे। तबलीग से पहले आपने हिंदी ज़ुबान सीखी ताकि लोगों को उनकी ज़ुबान में दीन इस्लाम समझाया जा सके। फिर आपने तबलीग का आगाज़ फरमाया और अरसा दराज तक रोज़ाना शहर की गली गली कूचे कूचे में जाते और इस्लाम की दावत देते। आप जहाँ मौका पाते चंद लोगों को जमा करके इस्लाम की तालीमात देते, मज़हब इस्लाम की खूबियाँ बयान करते और लोगों को दीन हक़ कबूल करने की तलकीन फरमाते। नसबनामा: मीरा हुसैन ज़ंजानी बिन सैयद अली महमूद बिन अबू जाफ़र बरकी बिन इब्राहीम अस्करी बिन मूसा सानी बिन इब्राहीम बिन मूसा काज़म बिन इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम बिन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिन इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन मौला अली हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम है। आबाई वतन आपका आबाई वतन ईरान का शहर ज़ंजान है, जो ईरान के शमाल में कोहे अलबर्ज के दामन में वाक़या है। किसी ज़माना में ये एक कस्बा था जो कि अब शहर की सूरत इख्तियार कर चुका है। आपका ख़ानदान इमाम मूसा काज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है। आपके दादा अबू जाफ़र बरकई इराक़ बगदाद से ईरान ज़ंजान में आकर आबाद हुए थे। विलादत: हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह 26 शबान 347 हिजरी में ज़ंजान में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद अली महमूद था, जो अपने ज़माने के जय्यद आलिम दीन थे और खेती बाड़ी का पेशा इख्तियार किए हुए थे। आप इस ज़माना के पीरे तरीक़त हज़रत मूसा के मुरीद थे और इन्हीं से बातनी फैज़ हासिल किया। आपकी वफ़ात ज़ंजान में हुई और वहाँ ही आप दफन हैं। हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का नाम हज़रत मरियम सोहरा था, जिनका ताल्लुक़ भी ख़ानदान सदात ही से था। सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह 8 बहन भाई थे, जिनकी तफसील है। हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन अल-मारूफ सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, कलसूम बीबी रहमतुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब बीबी रहमतुल्लाह अलैहा, हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहा, हज़रत याकूब रहमतुल्लाह अलैहा, हज़रत मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैहा, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहा और हज़रत
फातिमा बीबी रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद गिरामी का नाम जनाब सैयद अली महमूद मूसवी था, जो नहायत आबिद व जाहिद और एक अच्छे आलिम दीन भी थे और अपने ज़माने के कामिल वलीउल्लाह हज़रत मूसा से बैत थे। आपकी वालदा माजिदा का इसमें गिरामी हज़रत मरियम सुगरा था। वो बड़ी आबदा जाहिदा खातून थी। आप तमाम 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है। आपके आबाओ अजदाद खिलाफत राशिदा में भी रहे हैं। अहले सदात का ये सिलसिला ज़ंजानिया के नाम से आगे बढ़ा। आपने इब्तदाई तालीम ज़ंजान में ही हासिल की, मगर तबीयत में हर वक्त बेचैनी थी, जैसे किसी की तलब व तलाश हो। चनाचा वालिद गिरामी ने आपको साथ लिया और हज़रत अबुल फज़ल खतली की खिदमत में पहुँचे। बैत कर लेने के बाद अब आप अपने मुर्शद कामिल के हाँ ही के हम पज़ीर हो गए और कलील अरसा में तरीक़त व हकीकत और सलूक की मनाज़िल तय कर ली। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी के बारे में कुतब में मरकूम है कि आप हद दर्जा इबादत गुजार थे और हमेशा इशा की नमाज के वज़ू से ही फजर की नमाज अदा किया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप तमाम रात इबादत इलाहिया में मशगूल रहते थे और दिन भर अपने मुर्शद कामिल हज़रत अबुल फज़ल खतली की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। मुर्शद के हुक्म पर हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की इशाअत व तबलीग के लिए रवानगी पर जाते हुए जब आप शहर से निशापुर पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात सुल्तान महमूद गज़नवी से हुई, जो उस वक़्त हसूल तख्त के लिए कोशा था और गज़नवी की सल्तनत इस वक़्त इसके भाई इस्माइल के हाथों में थी। एक दफ़ा आप निशापुर की जामिया मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि सुल्तान महमूद गज़नवी आपका ख़ताब सुनकर बहुत मुतासर हुआ। बाद नमाज आपसे दुआ की तलब की तो आपने इसके हक़ में दुआ फरमाई। चंद दिनों में हरात के मुकाम पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने सुल्तान इस्माइल गज़नवी को शिकस्त दी और गज़नी पर हाकम हो गया। जब वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, सुल्तान महमूद, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा कोशा रहना और इंसाफ करना। फिर मोहल्ला दारुल इस्लाम में सुकूनत पजीर हुए, मगर चंद दिन सफ़र की थकान दूर करके फिर आज़म सफ़र हो गए और दर्रा खैबर से गुजरते हुए पेशावर पहुँचे। चंद रोज़ रुक कर मारगला तशरीफ़ लाए। जब यहाँ क़याम फरमाया तो लोगों की ज़ुबानी मालूम हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था जो मुंह के ज़रिए आग निकालता था और बहुत से लोगों को इसने गुमराह कर रखा था। आप इससे पहले मिले और इसे इस्लाम की दावत दी, मगर वो रज़ामंद ना हुआ। आपने फरमाया, ज़रे मुझे भी मुंह से आग निकाल कर दिखाओ। जब उसने आग निकाली तो आपने फूंक मार दी और बावजूद कोशिश के फिर वो मुंह से आग ना निकाल सका और हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी का तलबगार हुआ। आपने उसी वक़्त इसे कलमाए हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा कर मुसलमान कर दिया और इस वाक़े के बाद इस इलाका के लोग आपके हाथ पर दस्ते बैत हो गए। कई शहरों, कस्बों, बस्तियों से होते हुए तवील दुश्वार गुजार रास्ते तय करने के बाद जब आप लाहौर दरिया रावी के किनारे पहुँचे तो शाम का वक़्त था। दरिया में तुग़यानी थी। दूसरे दिन बज़रिया कश्ती लाहौर में वारिद हुए। बज़रिया कश्फ़ मुर्शद ने हुक्म दिया, बेटा यही तेरी मंजिल है। आपने मूसा ज़ंजानी को शमाली जानब और हज़रत यकूब ज़ंजानी को शहर के जनूबी हिस्से में क़याम करने का कहा था और ख़ुद मशरक़ी हिस्से में ठहरे, जिसे आजकल चा मीरा कहते हैं। इन दिनों लाहौर कुफर का गढ़ था। कुफर व शिरक के अंधेरे छाए हुए थे, जहाँ हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके भाइयों हज़रत मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत याकूब ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की वहदानियत के चिराग रोशन करने में मशगूल थे और लोगों को जुल्मत से रोशनी की तरफ ला रहे थे। हक़ तबलीग अदा करने के लिए अव्वलन आपने यहाँ की ज़ुबान उर्दू हिंदी सीखी,
फिर गली गली मोहल्ला मोहल्ला लोगों को दावत हक देने लगे। बाज़ का चंद एक लोगों को यकजा इकट्ठा करके इस्लाम की हक़ानियत को कबूल करने की तलकीन फरमाते, नतीजतन पुरोहित और दूसरे अकाबरीन आपको अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगे। लिहाजा उन्होंने हज़रत सैयद हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बच्चे लगा दिए, जो आपको पागल कहते, मजाक उड़ाते, रोड़े पत्थर मारते, लेकिन आपके पाए इस्तक़लाल में कोई लर्जिश या कमी ना आई। इस तरह 3 साल अरसा गुजर गया तो मुर्शद के कहने के मुताबिक आपने हर जुमतुल मुबारक को तबलीग करना शुरू कर दी। दाइमुल मर्ज अफराद और दीगर बीमार लोग बगर्ज़ शफा आपकी खिदमत में हाजिर होते और आपकी दुआ और दम से शफा पाने लगे। आप पानी दम करके देते तो वो शफा याब हो जाते। इस तरह आपकी रूहानियत के चर्चे होने लगे। रफ्ता रफ्ता लोग इस्लाम कबूल करने लगे, जिनमें रोज़ बर रोज़ इजाफा होता गया। एक मरतबा का जिक्र है, आप 2 हिंदुओं को कई दिन तक दावत इस्लाम देते रहे। एक दिन उन्होंने सोचा, ये बूढ़ा खाम खा हमारा दिमाग खाता है, इसका काम ही तमाम कर देना चाहिए। चनाचा एक रात वो छुप कर बैठ रहे। नमाज इशा के बाद जब आप अपने ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ हुए तो वो छुरियों से आप पर हमलावर होने लगे, तो अमरे रब्बी से अंधे हो गए। वापस जाने लगे तो बीना हो गए, यानी नज़र लौट आई। दोबारा इरादा कत्ल किया तो फिर अंधे हो गए। इसी तरह 2-4 बार उन्होंने किया तो वो खूब समझ गए कि अल्लाह का मकबूल बंदा है, लिहाजा आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तौबा की, कलमा हक पढ़कर फ़ौरन मुसलमान हो गए और ताहयात आपकी खिदमत बजा लाते रहे। हज़रत शाह हुसैन मीरा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने सरेआम दीन की तबलीग शुरू कर दी तो आपका हुजरा हर वक्त गर्ज़मंदों और अकीदतमंदों से भरा रहता। यहाँ हुजरा के करीब ही एक कुआं खुदवाया, मगर इससे पानी खारा निकला। आपने उसी वक्त कुएं के करीब खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ की, वो पानी मीठे पानी में तब्दील हो गया। इस करामत पर शहर भर से लोग आना जाना शुरू हो गए, आपके यहाँ हाज़िरी देने लगे। ये कुआं आज भी मौजूद है, जिसे मीरा दी खुई के नाम से याद करते हैं। आपने अरसा 44 साल लाहौर में क़याम फरमाया और इस काफरस्तान में इस्लाम के चिराग रोशन किए। कदीम तारीख़ लाहौर की कुतुब में मौजूद है कि हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 3 रोज़ तक चिल्ला कश आपके मज़ार पर चिल्ला कशी की। हिंदुस्तान के बेशुमार औलिया इकराम भी आपके आस्ताना आलिया पर हाज़िरी देते रहे हैं, जिनमें दाता अली हजवेरी, हज़रत मियाँ मीर लाहौरी, हज़रत मादुलाल हुसैन, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह नायत कादरी, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी, हज़रत बाबा शाह कमाल, हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह चिराग और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ़ राय बहादुर कन्हैया लाल के मुताबिक इसने खुद हज़रत सैयद मोहम्मद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िरी दी और ख़ुद देखा कि हज़रत के मज़ार के सरहाने रखे गए चिराग दान रात होते ही खुद ब खुद रोशन हो जाते थे। हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का कद मुबारक दराज और जिस्म मुबारक फरबा था। कसरत इबादत इलाहिया के नूर से चेहरा कदर माइल बाजर्दी था। आँखें इश्क़ इलाही से मखमूर रहती थीं। लबादा में ज़्यादातर खद्दर इस्तेमाल करते। सारी उम्र इबादत व तबलीग में बसर कर दी। आपने शादी ना की थी। अपने पराए इनके हुस्न इखलाक और रूहानी ज़िंदगी का दम भरते थे। जो भी दरवाज़ा पर आया फैज़ याब होकर लौटा, लेकिन ख़ुद फ़क्र व फाक़े में ज़िंदगी बसर की। हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने 44 साल लाहौर में खिदमत दीन की। आपका मुरीदीन और मुतक़दीन का हल्का अहबाब बहुत वसी था। इस अरसा में आपके शब व रोज़ ज़िक्र इलाही तबलीग इस्लाम में गुजरे, यहाँ तक कि आप बीमार हो गए और बिस्तर अलालत पर दराज हो गए। आखिर एक दिन सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े अकीदतमंद अब्दुल्ला
जिसका कबूल इस्लाम से कबल नाम रामचंद्र था। इसने अर्ज़ की कि शेख रहमतुल्लाह अलैह, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। अब्दुल्ला ने दरख्वास्त इसलिए की थी ताकि आपके घर में अच्छी तरह तमारदारी कर सके और ये एजाज़ दें कि हमने कुछ दिन अल्लाह के दोस्त की खिदमत की है। आपने कुल 44 साल लाहौर में क़याम फरमाया। आखिरी अयाम में जब आप बीमार हुए तो रामचंद्र की अर्ज़ पर आप उसके मकान में तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया कि अब मेरा वक़्त आखिर है, शहर में जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन रामचंद्र, जिसका इस्लामी नाम आपने अब्दुल्ला रखा था, कि पुरजोर इसरार पर आप चाह मीरा से यकी गेट शेरांवाला गेट तशरीफ़ ले गए। विसाल की रात आपने वसीयत फरमाई कि मेरा आखिरी वक़्त आ गया है और मेरा तबलीगी मिशन पूरा हो चुका है। कल सुबह सवेरे जो शख्स भी सबसे पहले लाहौर में दाखिल होगा वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। नीज़ मुझे लाहौर के मशरक़ी किनारे पर दफन किया जाए। बीमारी की हालत में 19 शाबान सन 431 हिजरी बवक्त असर आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले और चश्मे आलम से छुप गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आपका मज़ार इलाका चाह मीरा से जानब जनूब आबादी में घिरा हुआ है और सतह ज़मीन से किसी ऊंची जगह पर एक खूबसूरत सब्ज़ गुंबद नज़र आता है। ये सब्ज़ गुंबद वाला मज़ार इस पाक हस्ती का है जो हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी के नाम से मशहूर है। हज़रत दाता अली हजवेरी ने आपका जनाजा पढ़ाया। जब 20 शुबान सुबह के वक़्त आपका जनाजा गुस्ल कफ़न देने के बाद शहर से बाहर लाया जा रहा था तो ऐन उस वक़्त सैयद दाता अली हजवेरी लाहौर में दाखिल हो रहे थे। इस वाक़े की तफसील फ़वाइदुल फ़वाद में है। सैयद अली हजवेरी जो अबुल फ़ज़ल ख़तली के मुरीद थे और आपके पीर भाई भी थे, जब सैयद अली हजवेरी की रूहानी तरबियत मुकम्मल हो गई तो एक दिन शेख कामिल ने आपको मुखातिब करते हुए फरमाया, सैयद अली, अब वक़्त आ गया है, तुम भी सफ़र हिजरत इख्तियार करो और लाहौर पहुँचकर बुतखाना हिंद में अजान दो। हुक्म शेख के बाद सैयद अली हजवेरी ने हैरत से इजहार करते हुए अर्ज़ की, या सैयदी, वहाँ तो मेरे भाई मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। शेख अबुल फ़ज़ल ख़तली ने फरमाया, तुम्हें उज़र की बजाय तामील से गर्ज रखनी चाहिए। जब हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में दाखिल हुए तो हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा बाग़ ज़ंजान की तरफ ले जाया जा रहा था। ये वही बाग था जहाँ सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी अक्सर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहा करते थे। हज़रत सैयद अली हजवेरी ने लोगों से पूछा, ये किसका जनाजा है? लोगों ने बताया, कुतुबुल अक़ताब हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा है। फिर उनको पता चला कि मुझको यहाँ लाहौर क्यों भेजा गया है कि मसनद वलायत खाली हो चुकी है। इस बात पर सैयद अली हजवेरी हैरान हो गए। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि हुक्म शेख में क्या मसलहत पोशीदा थी। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका कफन मुबारक खोलकर आपके नूरानी चेहरे की ज़ियारत की। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे को कंधा दिया। आपका जनाजा सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया और अपने हाथ से लहद में उतारा। आपको उसी जगह दफन किया जहां आप इबादत किया करते थे। इस जगह का नाम बाग़ ज़ंजान है जहां आजकल आपका मज़ार मुबारक है। ये वाक़या 431 हिजरी का है। मज़ार मुबारक, आपका मज़ार मुबारक चाह मीरा शमाली लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर और इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसकी बिना पर लोग दूर नज़दीक से आपके मज़ार पर अक्सर हाज़री देते रहते हैं। आपकी कब्र मुबारक पर गुंबद बना हुआ है। मज़ार के अहाता के बाहर एक कुशादा सहन है। गर्ज ये कि आपका मज़ार तदवीन से लेकर आज तक कायम व दायम है। बहुत अरसा तक बाग़ ज़ंजान यहाँ पर रहा। बाद में एक 4 दीवारी बना दी गई। अल्लाह पाक आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक हमें औलिया अल्लाह का अदब नसीब करे और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है वो हमें शरीयत सीख कर
राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए, अच्छी बात पहुँचाए, अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल, दुआ मुझ गुनाहगार की कर कबूल। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।